अपने पार्षदों के साथ ही लीला करते हैं। हम देखते हैं जैसे द्रौपदी जी के साथ लीला थी कि उनका चीरहरण हुआ था, उनका वस्त्र हरण हुआ था। अगर ऐसी साधारण रूप से किसी महिला के साथ हो तो ये संभव नहीं है कि उसकी श्रद्धा टिक सके भगवान पर। और जो उनके पांडव गण थे उनको किस प्रकार से कितने कष्ट दिए गए थे, विष दिया गया था, भीम को विष खिलाया गया भोजन में मिलाकर, और उनको जो है वनवास दिया गया। तो बहुत सारी ऐसी लीलाएं हैं जो भगवान अपने ही पार्षदों के साथ, अपने ही भक्तों के साथ करते हैं, ताकि हम जैसे साधारण जीव जब भगवान की ऐसी लीलाएं देखें, परस्पर लीलाओं को देखें अपने भक्तों के साथ, तो उनसे हम कुछ शिक्षा लें, हमारा मन उनकी तरफ आकर्षित हो। जैसे जय विजय उतर कर आए भगवान को एक और वीर रस का आस्वादन कराने के लिए, और दूसरा उतर कर आए धराधाम पर इस प्रकार से दिखाने के लिए कि भगवान जो हैं अपने भक्तों की किस प्रकार से रक्षा करते हैं। अगर कंस ना आते, ये क्या बोलते हैं, रावण ना आते, और जितने भी हैं असुर लोग, ये ना आते तो हमें कैसे पता लगता कि भगवान कितने भक्त वत्सल हैं। अगर अम्बरीश महाराज जी और दुर्वासा महाराज जी का प्रसंग ना हुआ होता तो हमें कैसे पता लगता कि भगवान अपने भक्तों के वशीभूत रहते हैं। क्योंकि भगवान तो कहते हैं कि मैं गौ ब्राह्मण हिताय चाहूँ, जो गौ हैं ब्राह्मण हैं उनके हित के लिए कार्य करता हूँ। हमें कैसे पता लगता भगवान का महान गुण कि भगवान ब्राह्मणों से भी अधिक भक्तों के जो वात्सल्य से अभिभूत रहते हैं, उनसे उनके वश में रहते हैं। तो भगवान अपने भक्तों के साथ मिलकर ऐसी सुंदर सुंदर लीलाएं करते हैं जिसके द्वारा हमारे जैसे बद्ध जीव जो उस श्रेणी तक सोच भी नहीं सकते, उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। अगर कोई वैष्णव हमें भगवान के विषय में, भगवान के गुणों के बारे में, उनकी लीला कथाओं के माध्यम से हमें ना बताए तब भी हम नहीं समझ पाते हैं। तो वैसे तो डायरेक्ट छोड़ ही दीजिए कि भगवान डायरेक्ट अगर कोई कार्य क्रियाकलाप करें तो हम उसे समझ पाएँ। तो भगवान अपने भक्त को, प्रिय मित्र को चुनते हैं इस भगवत गीता का उपदेश देने के लिए कि अर्जुन जी वैसे प्रश्न पूछें। यूँ किसी ने कहा था कि अर्जुन जी मोहित हो गए थे, हाँ मोह हो गया था उन्हें, वो सर पकड़कर बैठ गए थे कि अब युद्ध कैसे किया जाए। नहीं, अर्जुन जी को मोह नहीं हो सकता है। हम बद्ध जीव भगवान का भजन कर रहे हैं, हमारा शोक, मोह, क्लेश, ताप, हमारे अनर्थ दूर हों, और हमें भगवान का जो भगवत प्रेम है, भगवान के प्रति भाव है, ये प्राप्त हो सके। तो ये जो शोक, मोह, क्लेश हैं, ये तो हमने माधुरी कादम्बरी में सुना था ना कि ये तो प्रथम अवस्था में ही चले जाते हैं। प्रथम अवस्था में ही चेतो दर्पण मार्जनम तो प्रथम अवस्था में ही हो जाता है। जब साधन भजन कर रहा था, भाव भक्ति तक तो अभी पहुँचे भी नहीं, जब साधन भक्ति अभी शुरू ही की है तभी ये शोक, मोह, क्लेश दूर हो जाते हैं। तो अर्जुन जी जो भगवान के प्रिय मित्र हैं, सब समय भगवान के साथ में रहते हैं, उनको मोह कैसे हो सकता है। तो भगवान अपनी इच्छा से उनको मोह करवाते हैं, और अर्जुन जी उस मोह की लीला को करके ऐसे प्रश्नों को पूछते हैं। भगवत गीता की जो बहुत सारी टीकाएं हैं जो कि अद्वैतवादियों ने लिखी है, आज के समय में अधिकांश लोग ऐसी ही टीकाओं को पढ़ते हैं जो अद्वैतवादियों ने लिखी है, या कि जिसमें ब्रह्मवाद के बारे में बहुत अधिक दिया गया है। पूरा ब्रह्मवाद है, जैसे गीता प्रेस की टीकाएं हो गई, इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो ब्रह्म को लेकर ही दी गई हैं। हाँ, और जो आप ये डॉक्टर राधा कृष्ण जी की भगवत गीता की टीका पढ़ेंगे अगर, तो उसमें भी पूरा ब्रह्मवाद के बारे में दिया गया है। तो सारा जो है शंकर भाष्य दिया गया है, शंकराचार्य जी के उस को लेकर मायावाद का पूरा भाष्य दिया गया है। तो यही सब पूरा टीका में दिया गया है, और आज के अधिकांश समय में लोग यही टीकाओं को पढ़ते हैं। इसलिए वो पता ही नहीं लगा पाते कि शुद्ध भक्ति क्या है, मिश्रित भक्ति क्या है, और अशुद्ध भक्ति क्या है, पता ही नहीं लगा पाते हैं। ज्ञान और कर्म से पूरी तरह से संबंधित टीकाएं जो दी गई हैं वही हम लोग पढ़ते हैं, उन्हीं को हम सुनते हैं, और वैसा ही हम समझते हैं। शुद्ध भक्ति की क्या है इसके विषय में हम नहीं जानते। यहाँ तक कि महाप्रभु की विचारधारा से ओतप्रोत रामानुजाचार्य जी की भी अपनी एक टीका है।
परंतु महाप्रभु की धारा से ओतप्रोत उनकी टीका नहीं है। शुद्ध भक्ति से ही उनकी पूरी, उनकी रामानुजाचार्य जी के उसमें शुद्ध भक्ति का ही पूरा भगवद गीता के उसमें दिया गया है, शुद्ध भक्ति का ही दिया गया है, लेकिन महाप्रभु की विचारधारा से ओतप्रोत उसमें टीका नहीं है। तो महाप्रभु की धारा से ओतप्रोत टीका हमारे गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत में दो जो महाशय हैं उन्होंने दिया है। पहला बलदेव विद्याभूषण और दूसरे हमारे शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद। बलदेव विद्याभूषण, शिला बलदेव विद्याभूषण जी का हमारे गौड़ीय उसमें सिद्धांतों को पूरी तरह से टिकाए रखने में बहुत बड़ा योगदान है। शिला बलदेव विद्याभूषण जी की जो टीका है भगवद गीता की, उसमें दार्शनिक विचारधारा है, दार्शनिक रूप से विचारधारा है, बड़ी सुंदर, सरल है, बोधगम्य है, बहुत ठीक ढंग से साधारण जीवों को भी बड़े आसानी से समझ में आ जाती है। जो भगवद गीता एज इट इज़ आप पढ़ते हैं, यथारूप भगवद गीता यथारूप आपने देखी होगी, सुनी होगी, वो जो है शिला बलदेव विद्याभूषण द्वारा रचित है। उसमें जो टीका दी गई है, शिला बलदेव विद्याभूषण की टीका लिखी गई है, ली गई है। और जो शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद की टीका है, सारा दर्शनी टीका नाम है इसका शायद, तो उनकी जो टीका है वो दार्शनिक विचारधारा के साथ साथ भक्ति रस से, भक्ति रस से, रस, भक्ति अलग, भक्ति रस, तो भक्ति रस से ओतप्रोत है, दोनों उसमें मिक्सअप है। तो इसलिए हमारे जो गौड़ीय, जो हमारे शिला प्रभुपाद जी हैं, शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी, उन्होंने शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जी की टीका को और शिला बलदेव विद्याभूषण प्रभु की टीका को ही सम्मत किया है। उसमें भी शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद की टीका ली गई है। हमारे परम गुरुदेव ने भी शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जी की टीका को लेकर ही उस पर ही अपने विचार प्रकट किए हैं, जो श्रीमद् भगवद गीता है उस पर। तो श्रीमद् भगवद गीता जो है वो महाभारत का ही एक शांति पर्व में लिया गया एक भाग है, जो कि महाभारत शिला वेद व्यास जी ने लिखी है। आप सभी को मालूम ही होगा, जब शिला वेद व्यास जी वेद जो थे उनको, एक वेद था उसको 4 भागों में विभाजित करते हैं, तो उन 4 भागों को विभाजित करने के बाद वो बहुत सारे उपनिषदों को, पुराणों को लिख डालते हैं, तो भी बड़े उदास से बैठे रहते हैं। तो वो सोचते हैं मैंने ऐसा क्या छोड़ा, तो फिर उसके बाद वो स्त्रियों के लिए सोचते हैं, स्त्रियों के लिए और शूद्रों के लिए मैंने कुछ नहीं लिखा, तो वो महाभारत जैसा ग्रंथ लिखते हैं, उसकी रचना करते हैं कि जो निम्न जाति के हैं, जो स्त्रियां हैं, उन वो भी, क्योंकि वेदों को तो वो नहीं समझ पाएंगी, वेदों को तो नहीं पढ़ पाएंगी, तो वो इन्हें पढ़ पाएँ, तो वो महाभारत की रचना करते हैं। परंतु उसके बाद भी वो बड़े उदास बैठते हैं, तो उसके बाद नारद जी आते हैं, उन्हें बताते हैं, सब कुछ होता है, तो श्रीमद् भागवत की वो संकलित करते हैं भक्ति करके। तो वही महाभारत में जो शांति पर्व है, शांति पर्व का जो अध्याय है, उसमें ये श्रीमद् भगवद गीता 25वें अध्याय में भीष्म पर्व में, शांति पर्व में, सॉरी भीष्म पर्व में 25वें अध्याय में से लिया गया है, ये 25वें अध्याय से। तो इस प्रकार से श्रीमद् भगवद गीता जो है हमारे शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद द्वारा रचित बड़ी सुंदर ग्रंथ है, जिसमें ना सिर्फ दार्शनिक विचारधारा है बल्कि भक्ति रस है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने 3 खंडों के अंदर, तीन खंड के माध्यम से अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर दिया है। पहला जो है वो कर्म, तीसरा ज्ञान और बीच में भक्ति। भगवान ने इस पूरी भगवद गीता में, जैसे बाकी जो टीकाएं अगर आप कभी पढ़ें तो आपको मालूम पड़ेगा कि पूरी भगवद गीता में जो है वो लोग कर्म को प्रधानता देते हैं, ज्ञान को प्रधानता देते हैं। जो ब्रह्मवादी है ज्ञान को प्रधानता देते हैं, जो राजनीतिकवादी हैं वो कर्म को प्रधानता देते हैं। हम सुनते भी नहीं, कर्म ही पूजा है। भगवद गीता में कहा गया है कि कर्म ही पूजा है। ऐसे ऐसे हम श्लोक, उसमें से ऐसे ऐसे श्लोकों का कुछ अलग ही मतलब निकाल कर रख देते हैं। तो एक जगह बहुत साल पहले उसमें डॉक्टर राधा कृष्ण पल के उसमें मैंने पढ़ा था कि उन्होंने एक जगह भगवान ने कहा है चाहम करके एक शब्द आया है श्लोक में। तो वो बोलते हैं कि इसमें भगवान ये कहना चाह रहे हैं
कि मुझे जो चाय का आप मुझे भोग लगा सकते हो, चाय मुझे दे सकते हो। तो वो उस श्लोक का मतलब ही बदल दिया उन्होंने। इसमें अनुवाद में आप पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो जो श्लोक है, जो उसमें भगवान कहना चाहते हैं, भगवान के हृदय की बातों को कौन समझ सकता है। भगवान कहते हैं ना, मैं तो भक्तों के वशीभूत हूँ। तो जो भक्त है केवल वही भगवान को समझ सकता है। भगवान भगवत गीता में बड़े साफ साफ तरीके से कहते हैं, भक्त्या मामा भी जानती, भक्ति के द्वारा केवल मुझे जाना जा सकता है, ना कर्म के द्वारा, ना ज्ञान के द्वारा मुझे आप जान सकते हो। भगवान ये भी कह सकते हैं ना कि आप कर्म के द्वारा मुझे जान सकते हो, या ज्ञान के द्वारा आप मुझे जान सकते हो, लेकिन यहाँ भगवान कहते हैं भक्त्या, भक्ति के द्वारा आप मुझे जान सकते हो। तो भक्ति उनके भक्त करते हैं। भक्त जानते हैं कि भगवान इस किस श्लोक में क्या बात कह रहे हैं, क्योंकि भगवान भक्तों के हृदय से अपनी वाणी को प्रकट करते हैं। जैसे अर्जुन उनके भक्त हैं, प्रिय मित्र हैं, भक्त भी हैं, तो उनके माध्यम से भगवान अपनी वाणी को प्रकट कर रहे हैं। ऐसे ही भक्त भगवान क्या कहना चाह रहे हैं, भगवान अपने भक्तों के माध्यम से उस वाणी को प्रकट करते हैं। तो इसमें कर्म और ज्ञान, पहले 6 अध्याय कर्म के हैं, बीच के 6 अध्याय भक्ति के हैं, और आखिरी के जो अंतिम अध्याय हैं 6 हैं, वो ज्ञान को लेकर हैं। ज्ञान की बातें उसमें भगवान ने कही हैं। लेकिन ये तीनों ही अध्याय भक्ति से जुड़े हैं, इसलिए इसमें भगवान भक्ति तत्व को बीच में रखते हैं, क्योंकि भक्ति तत्व ने कर्म और ज्ञान दोनों को संभाल कर रखा है। यदि भक्ति हट जाएगी तो कर्म और ज्ञान दोनों जो है उनका बैलेंस बिगड़ जाएगा। तो भक्ति को बीच में रखा है। इस पर एक प्रभु जी हैं, वो एक उदाहरण देते हैं कि जैसे सैंडविच होता है, तो सैंडविच में ऊपर ब्रेड होता है, नीचे भी ब्रेड होता है, और बीच में जो होता है बटर मक्खन होता है, और जो कुछ भी सैंडविच में माल लगता है वो सब कुछ बीच में होता है, जिससे सैंडविच को सैंडविच कहा जाए, जिससे उसकी जो नाम है ना सैंडविच, वो सिद्ध हो जाए। तो वो सब कुछ उसमें बीच में लगता है। ऐसे ही भक्ति जो है वो बीच में बड़ी गहराई से उसको संभाल कर छुपा कर रखा हुआ है, और हर कोई इस भक्ति तत्व को जान भी नहीं पाता। ये गीता उपनिषद जो है एक ऐसे महासमुद्र, गहरे समुद्र के समान है, जिसमें ज्ञानी और कर्मी केवल ऊपरी ऊपरी गोते लगाते हैं, तो उन्हें केवल बदबूदार मछलियाँ और भयानक भयानक जानवर ही प्राप्त होते हैं। लेकिन जो बिल्कुल गहराई में जाकर भक्ति तत्व को जानकर जब श्रील वेदव्यास जी भक्ति करते हैं, क्यों तो भगवान के भक्त हैं, देखो उन्हें भी मोह हुआ भगवान की इच्छा से, ना वो मोहित होते, ना वो शोकाकुल होते, ना हमें श्रीमद् भागवत महापुराण जैसा सूर्य दैदीप्यमान ग्रंथ हमें प्राप्त होता, जो कि भगवान के प्रेम को हमें प्रदान कर सकता है। तो वो मोहित हुए, शोकाकुल हुए, तभी तो नारद जी प्रकट हुए, और नारद जी आए तो उन्हें उनके उदासी का कारण बताया। उससे पहले ही श्रील वेदव्यास जी को मालूम पड़ गया था कि मेरी उदासी का क्या कारण है। वो खुद ही बोल देते हैं कि क्या मैंने भगवान की लीलाओं के बारे में, भगवान के बारे में विस्तृत रूप से नहीं विवेचन किया है, इसीलिए शायद मेरा मन उदास है। तभी नारद जी प्रकट हो जाते हैं, तो पहले ही बता दिया। तो देखिए यहाँ पर भी वेदव्यास जी मोहित हुए, एक तरीके से दिखाया गया, तब जाके श्रीमद् भागवत महापुराण निकला। ऐसे ही अर्जुन जी मोहित हुए, तब जाके भगवान ने भगवत गीता की वाणी बोली, वरना भगवान नहीं बोलते। वो ज्ञान लुप्त ही रह जाता, और आज हमें ये पता भी नहीं लगता। अगर वो ना बोलते और उसी परंपरा से चली आ रही, अगर हमारे गुरु वर्ग, आचार्य वर्ग इनको ना संकलित करते, ना इकट्ठा करते, तो हमें ये जो बहुमूल्य जो ग्रंथ हैं ये हमें प्राप्त नहीं होते। इसी पर परम गुरुदेव ने एक भगवत गीता सार करके एक पतली सी पुस्तक लिखी है, जिसमें मन मना मद भक्तों की बड़ी सुंदर विवेचना की है। समय भी हो रहा है, तो इस पर मैं एक बड़ी सुंदर कथा सुनाऊंगी। उसके बाद आप लोगों ने सबने श्लोका याद किया होगा। देखिए श्लोक भी आज का बड़ा सुंदर है। नए महात्मा प्रवचने ना लभ्यो ना मेध्या ना बहुना श्रुते, कि कोई भी मुझे मेरी कृपा के बगैर नहीं जान सकता, चाहे वो कितना भी बुद्धि वाला क्यों ना हो, कितना भी तर्कयुक्त वाला क्यों ना हो, कितना भी वो जो है उस मेरे बारे में उसने प्रवचन आदि उसने वो देता हो, कथावाचक बड़ा सुंदर हो, वो मेरी कृपा के बगैर मुझे नहीं जान सकता। तो ऐसे ही भगवान को भगवान की कृपा के बगैर, उनकी वाणी को, भगवान और भगवान की वाणी अलग तो नहीं है ना,
उनकी वाणी को उनकी कृपा के बगैर, उनके भक्तों की कृपा के बगैर नहीं समझा जा सकता, नहीं जाना जा सकता। इसीलिए जब हम अपने आचार्य गणों की टीका को पढ़ते हैं, समझते हैं, तो उसको पढ़ने के लिए, समझने के लिए वो हमें तब समझ में आएगी जब हम उनकी वाणी का पालन करते हैं। वाणी का पालन नहीं करेंगे, सिर्फ उसको पढ़ लेंगे, याद कर लेंगे, तो हम ज्ञानी तो बन सकते हैं, दूसरों को सुनाने के लिए, दूसरों को समझाने के लिए ज्ञानी तो बन सकते हैं, परंतु जो कहते हैं ना कि जीवन में जो परिवर्तन आएगा वो नहीं होगा। जीवन में परिवर्तन आएगा नहीं, हृदय में भी परिवर्तन नहीं आएगा, और तो खुद तो बदलेंगे भी नहीं, दूसरे भी नहीं बदलेंगे, तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। गाड़ी वहीं की वहीं अटकी रहेगी। वही बात है, जैसे कि एक बारात जा रही थी, तो उसको दूसरे गांव जाना था बारात लेकर, तो वो नाव में बैठते हैं और सारी रात नाविक उनसे बोलता है कि आप लोग सब सो जाइए और सुबह पहुंचते ही हम परली पार दूसरे गांव पहुंच जाएंगे। नाविक सारी रात जो है नाव चलाता है और सुबह उठकर देखता है कि नाव तो जहाँ खड़ी थी वहीं की खड़ी रह गई। क्यों? क्योंकि जो नाव का जो खेमा होता है वो तो उसको उतारा ही नहीं, वो वहीं का वहीं रह गया, वो अभी कील से हटाया ही नहीं था, और वो सारी रात केवल श्रम ही करता रह जाता है। तो ठीक यही हालत हमारी होगी। यदि हमें भगवान की भक्तों की कृपा को प्राप्त करना है तो हमें उनके कहे गए वाणी का पालन यथारूप करना होगा। किसी भी चीज़ को बिना विधि के द्वारा किया जाए तो वो अधिक फल हमें प्रदान नहीं करती। कभी कभी तो ऐसा होता है फल ही प्रदान नहीं करती। तो अगर हम हरिनाम करते हैं, भगवान की कथाओं को सुनते हैं, अपने आचार्य गण ने जो हमें कहा है उनका पालन अगर हम विधि पूर्वक ठीक ढंग से नहीं करते हैं, विधि का पालन नहीं करते हैं, तो वो हमें यथार्थ फल प्रदान नहीं करती है। भगवान की तो कोई भी चीज़ व्यर्थ नहीं जाती है, भगवान की हर एक चीज़ अमोघ होती है। वो हमें फल तो प्रदान करेगी, परंतु वह प्रदान नहीं करेगी जिसके लिए वो चीज़ यथार्थ रूप में है, वो प्रदान नहीं करेगी। हाँ, थोड़ी सुकृतियाँ इकट्ठी हो सकती हैं, थोड़ा जो है जागतिक इच्छाएं पूरी हो सकती हैं, परंतु वह जो फल है, जो पंचम पुरुषार्थ जिसको कहा गया है प्रेम, वो प्राप्त नहीं होगा। जो यथार्थ फल है वो नहीं मिलेगा। तो विधि के अनुसार यदि कोई चीज़ की जाए तो वो फल देती है। इस जागतिक जगत में भी विधि के अनुसार अगर हम कोई कार्य करते हैं तो ही वो हमें फल देता है, वरना नहीं देता। विधि से अगर खाना बनाया जाए तो ही वो खाना स्वादिष्ट बनेगा, वरना अगर बिना विधि के बनाया जाए, कोई कुछ पता ही नहीं खीर कैसे बननी है, क्या बननी है, पहले क्या डालना है, क्या नहीं डालना, क्या करना है, तो वो उस तरीके से नहीं बनेगा। तो खैर, इस प्रकार से शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद द्वारा रचित जो श्रीमद् भगवद गीता महापुराण है, बड़ा ही सुंदर है, और हम लोग इसे पढ़ेंगे, सुनेंगे। छोटी सी एक कथा है जो परम गुरुदेव ने इसमें गीता सार वाले में, भगवद गीता सार में लिखी है। आप में से कईयों ने सुनी भी होगी, पर फिर भी मैं एक बार और सुनाती हूँ। एक बार जो इसमें श्लोक है ना, मन मना मद भक्तो, कि किस प्रकार से हमें अपने मन को भगवान में लगाना चाहिए, इस पर गुरुदेव कथा सुनाते हैं कि एक बार जो एक गोपी थी ब्रज में आती है, और वो दूसरे गांव से आती है। उसका विवाह होता है ब्रज में, दूसरे गांव से ब्रज में उसका विवाह होता है। तो जब वो गोपी आती है तो जो उसकी सास होती है, तो ब्रज में तो सबको पता है कृष्ण के बारे में, कृष्ण की वंशी के बारे में, कृष्ण के रूप के विषय में, उनकी वाणी के बारे में, कि सब कैसे मोहित हो जाते हैं। लेकिन वो नई नवेली दुल्हन है, दूसरे गांव से आई है, उसे मालूम नहीं है। तो उनकी सास उसे समझाती है कि देखो, तुम नई हो ना इस गांव में, तुम्हें इस गांव के विषय में ज़्यादा मालूम नहीं है, तो तुम ना यहाँ पर एक संध्या के समय एक काला भयंकर सर्प आता है, और वो ऐसा सर्प है कि यदि वो डस ले तो फिर उसका विष किसी भी प्रकार से उतरता नहीं है, तो तुम बाहर मत निकलना संध्या के समय। तो अब वो सास की बात मान जाती है, परंतु वो सोचती है, जैसे मनुष्य का स्वभाव होता है कि उन्हें जिस कार्य के लिए मना किया जाए वो उसी कार्य को ज़्यादा करते हैं। जिस कार्य के लिए उन्हें कहा जाए ना ऐसा नहीं करना, उसी कार्य को करेंगे। मन बार बार कहता है ऐसा क्यों कहा, ऐसा नहीं करना है। तो उस नई नवेली दुल्हन ने भी सोचा कि भाई मैं रोज़ देखती हूँ, 2-4 दिन तो उसने बात मानी। वो सोचती है कि मैं रोज़ देखती हूँ कि मेरी सास, मेरी नंदे और भी जो आसपास की औरतें हैं वो सब जाती हैं उसी समय बाहर। जैसे ही कोई
मुरली की ध्वनि सुनाई देती है तो सभी चले जाते हैं दौड़ी दौड़ी। मुझे जाने को मना करती हैं, ऐसा क्यों? अगर सांप ही है काला भयंकर तो क्या इन्हें नहीं डसेगा? तो कहती है मैं तो देख कर रहूंगी, ये कैसा सांप है। तो एक ओट से सामने से तो नहीं जा सकती थी, सास है, नंदे हैं और भी लोग हैं, तो एक ओट से, दरवाजे की किवाड़ की ओट से जो है देखती हैं। और जैसे ही कृष्ण को देखती हैं, कृष्ण के रूप को, और कृष्ण को तो मालूम होता है ब्रज में नई नवेली कोई दुल्हन आई है, कृष्ण तो होते ही हैं थोड़े चपल स्वभाव के। तो जैसे ही वो देखती हैं कि जैसे कृष्ण के रूप को देखती हैं मोहित हो जाती हैं और बस सब कुछ भूल जाते हैं। कृष्ण को पता लगता है कि भाई आज तो जो है वो किवाड़ पर ही खड़ी हैं, हम भी जाएंगे देखने। कृष्ण क्या करते हैं, जो बछड़ा चलता है ना आगे आगे, उसको उसकी पूंछ को ऐसे मरोड़ते हैं कि वो बछड़ा उछल कूद फाद कर जो है उसी के आगे से गुजरता है, जो नई नवेली दुल्हन होती है। और जैसे ही नए उसके आगे से गुजरता है तो कृष्ण अपनी बंशी को उसकी ठोड़ी से ऐसे करके लगा देते हैं। बस अब तो फिर कुछ कहना ही नहीं, काले सर्प ने डस लिया, विष चढ़ गया। अब जो है वो किवाड़ पे खड़ी रही। सास को, ननद को देखते ही उसकी हालत पता लग जाती है कि अब तो कुछ नहीं हो सकता। फिर भी सास सोचती है कि अभी नया नया विष चढ़ा है तो क्या पता जल्दी उतर जाए। तो सास क्या करती है, उसे बोलती है जाओ तुम जाके ना दही मथो, हो सकता है कोई घर का काम करे तो उसका मन थोड़ा भटक जाए, इधर उधर लग जाए। तो दही मतने के लिए बिठा देती हैं। तो जैसे ही दही मतती हैं तो देखती हैं सास को आवाज़ आती है। तो कहती है दही मतने में आवाज़ तो नहीं आनी चाहिए, आवाज़ कैसी आ रही? तो देखती है तो दही की जगह सरसों जो है वो उसमें डालती है और वो मथ रही है। तो सास कहती है ऐसे थोड़ा ये काम इससे नहीं होगा, अगर ये बाहर जाएगी, थोड़ा घर से बाहर निकलेगी तो शायद इसका मन जो है वहाँ से हट जाए। तो सास क्या करती है, उसे पानी भरने के लिए यमुना किनारे भेजती है और साथ में उसके पुत्र को भी दे देती है कि पुत्र साथ में रहेगा तो ध्यान पुत्र पे रहेगा। उसका पुत्र तो नहीं होता, उसकी ननद का पुत्र होता है, उसको भी दे देती है कि साथ में रहेगा तो ध्यान जो है थोड़ा उस पर लगा रहेगा। तो लेकर जाती है वहाँ पर कुएं के पास जाती है और जैसे ही जो ध्यान तो क्योंकि कृष्ण में था तो बच्चे को रस्सी गले में ऐसे बांधती है, जो कुएं की रस्सी होती है, और उसको जैसे ही डालने जाती है नदी पे, उस पे कुएं में, तो आसपास की जो औरतें होती हैं वो सब देख लेती हैं और उसे रोकती हैं। तो कोई कहती हैं अरे इसको जो है कोई भूत लग गया है। तो कुछ जो प्रोण स्त्रियां होती हैं, प्रोण गोपियां होती हैं, वो समझ जाती हैं कि वो तब हंस कर कहती हैं कि अरे इसे कोई भूत नहीं, नंद का पूत लग गया है। तो इस पर परम गुरुदेव कहते हैं कि इसी प्रकार से हमें भी अपने मन को, जैसे उस गोपी ने अपने मन को पूरे समर्पित भाव से कृष्ण को दे दिया था, उसका ध्यान बिल्कुल इधर उधर नहीं जा रहा था, ऐसे हमें भी अपने मन को कृष्ण को देना है। मन मना, हमें अपने मन को पूरी तरह से मना लेना है कि वो कृष्ण के चरणों में लगा रहे। इसमें इसी श्लोक में आखिर में भगवान कहते हैं मन मना मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। इसके विषय में हम तब पढ़ेंगे जब इस श्लोक पर पहुंचेंगे। तो नमस्कुरु यानी शरणागत हो जाओ, मेरे शरणागत हो जाओ। तो पूरी भगवत गीता में भगवान शुरू से लेकर अंत तक में यही बात कह रहे हैं कि मेरे शरणागत हो जाओ, मेरे शरणागत हो जाओ। जबकि कई जो टीकाकार हैं इसका एक अलग ही विपरीत अर्थ निकाल देते हैं कि भगवान ने इसमें कहीं ऐसा नहीं कहा कि मेरे शरणागत हो जाओ, लेकिन जहाँ देखो वहाँ भगवान ने एक ही बात की है, मेरे भक्त बनो, मेरे शरणागत हो जाओ, मेरी चर्चा करो। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हें इस दुखालय जगत से उबार लूँगा और तुम्हें एक ऐसी जगह लेकर जाऊँगा जहाँ जाने के बाद तुम कभी भी इस संसार में दोबारा इस दुखालय जगत में तुम फिर से नहीं आओगे और वहाँ परम शाश्वत सुख को प्राप्त करोगे मेरे संग में रहकर। तो इस प्रकार भगवान इस पूरी भगवत गीता में यही बात कह रहे हैं कि मामेकम शरणम व्रज ते अपि मामे कौन्ते मामे प्रपद्यन्ते, मेरी शरण लो, मुझे जानो, मुझे पहचानो। तो इस प्रकार से भगवान सब जगह भगवत गीता में एक ही बात कह रहे हैं। तो इसके विषय में हम अगली बार जानेंगे कि भगवान जो है, प्रथम हम एक एक श्लोक करके तो नहीं लेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा है, तो एक एक अध्याय के अंदर भगवान सार क्या है, भगवान उसमें क्या कहना चाह रहे हैं, और उसमें जो इम्पोर्टेंट श्लोक होंगे उसको हम एक एक करके ले।
सुनेंगे, इसमें एक एक अध्याय करके लेने का प्रयास करेंगे, जो इसमें सार है, मुख्य सार क्या है, और जो मुख्य श्लोक है उसके विषय में हम डिटेल से सुनेंगे शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जी इसमें क्या कहना चाह रहे हैं। तो अब हम लोग श्लोक